हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और हम लोग आज क्लास 9 का एक चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्लियर? देखिएगा पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मान लीजिए कि हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखें 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये जो कहलाया ये आपका पॉलिनोमियल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या हुआ? पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखिएगा इसमें ये जो आपका x है, क्लियर, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ये जो नंबर आपका हुआ, ये नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिएगा स्टूडेंट्स में कि अब अगला पार्ट है हम लोगों का, इसमें टर्म क्या होता है। क्लियर? समझिएगा इसमें टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अगर मान लीजिए कि हम लिखें 7x² प्लस 2x प्लस 5, क्लियर, तो ये एक टर्म हुआ। क्लियर? ये एक अगला टर्म हुआ और ये एक अगला टर्म हुआ। तो ये होता है आपका टर्म, मतलब इसमें तीन टर्म है, एक 7x², एक 2x और एक 5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं टर्म्स। क्लियर? अब अगला आता है कोफिशिएंट क्या होता है। अगला पार्ट है हम लोगों का कोफिशिएंट क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा कि किसी वेरिएबल के साथ जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 7x² प्लस 5y प्लस 3 और कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तब इसका मतलब ये है कि y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है। तो देखिएगा कि y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है स्टूडेंट्स, तो 5, तो इसलिए y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। यानी कि कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन है। क्लियर? जिसे मान लीजिए कि अब इसमें क्वेश्चन रहा कि कोफिशिएंट ऑफ x², तब क्या होगा, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। मतलब ये हुआ कि जिसके बारे में बोलेगा यानी कोफिशिएंट जिसके बारे में पूछेगा आपको उसको नहीं लेना है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसको आपको लेना होगा। अगर मान लीजिए कि इसी में ये क्वेश्चन रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ x, क्लियर, तो अब देखिएगा अब यहाँ क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपका x² है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × x × x, तब ये बन जाएगा 7x²। और आपका किसका पूछा कोफिशिएंट x का, तो जिसका पूछा आप उसको छोड़ दो, तो बचा क्या, 7x। इसका मतलब ये हुआ कि x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7x। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको नोट किया जाए। अब इसमें अगला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। थोड़ा देखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, उसमें वेरिएबल ना हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल 5 ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 7 ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो हो, मतलब उसमें कोई वेरिएबल ना हो, उसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो। ये आपका हो गया जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? इन सबको नोट करते रहिएगा। अब देखिएगा पॉलिनोमियल्स में बहुत तरह के होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि मोनोमियल किसको कहते हैं। क्लियर? तो देखिएगा पहला हम लोग को समझना है मोनोमियल क्या होता है। देखिए वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगा, क्लियर, उसको बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल सिर्फ 5x, इसमें एक टर्म है, ये हुआ मोनोमियल। क्लियर? 7y ये एक टर्म है, ये हो गया मोनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आता है बाइनोमियल क्या होता है। क्लियर? तो बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब दो, तो बाइनोमियल इसका मतलब ये हुआ कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। क्लियर? तो अगला हम लोग को समझना है बाइनोमियल। इसका मतलब कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2y। देखिए स्टूडेंट्स इसमें दो टर्म है, एक 5x और एक प्लस 2y। क्लियर? तो ये हो गया बाइनोमियल। सिमिलरली अगला आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ट्राई का मतलब होता है
3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर? मतलब 5x² प्लस 2x प्लस 7y, इसमें आपका 3 टर्म है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? इन सबको नोट करते जाइए। अब देखिएगा हम लोगों को एक बात और समझना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे अगर आपका लिखा हुआ है 7x⁵ प्लस 8x³ माइनस 7x² प्लस 2, तो आपको ये देखना है कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 5 होगा। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, इन सबको नोट कीजिएगा और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आए उन सबको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।